हम देखते हैं वेजिटा को जो कि जेनोसामा से कहते हैं जेनोसामा। ये डीमंस तो ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन अगर वो डार्क किंग आ गया यहाँ पे तो हमें काफ़ी मुश्किलें हो सकती है। क्या हम उस डार्क किंग को इस मल्टीवर्स में आने से नहीं रोक सकते? क्योंकि अगर वो डार्क किंग इस मल्टीवर्स में आया काफ़ी तबाही होगी और हो सकता है हमारी फैमिली की जान भी खतरे में पड़ जाए उस डार्क किंग के कारण, जिसके जेनोसामा कहते हैं। देखो वेजिटा, मैंने सारे के सारे यूनिवर्स के ऊपर एक शील्ड लगा दिया है, जिस वजह से तुम्हारी फैमिली से कुछ भी होना अभी काफ़ी मुश्किल है। लेकिन तब भी अगर हम रोक पाए तो हमें डार्क किंग को ज़रूर मल्टीवर्स के बाहर रोक लेना चाहिए, जिसके लिए मुझे लगता है कि हम सबको मल्टीवर्स के ओपनिंग पे जाके रहना चाहिए, ताकि अगर वहाँ पर कभी भी डार्क किंग और उसके जनरल्स आए तो हम उसे मल्टीवर्स में घुसने से रोक पाए। क्योंकि मल्टीवर्स में अगर इतनी ज़्यादा पावर एमिट होगी तो उस पावर से हो सकता है मल्टीवर्स को काफ़ी हार्म पहुँचे, और हो सकता है कि शायद मेरी शील्ड भी टूट जाए। इस वजह से हम लोगों को अभी मल्टीवर्स की ओपनिंग की ओर निकल जाना चाहिए, ताकि उस डार्क किंग के पहुंचने से पहले हम उस मल्टीवर्स के ओपनिंग पे रहे, ताकि हम उस डार्क किंग को अपने मल्टीवर्स में घुसने से रोक पाए। इस पर वेजिटा कहता है, हाँ जेनोसामा, आपने बिल्कुल सही कहा, पर अगर हम सब चल जाएंगे और हमारे पीठ पीछे कोई कोई कहीं और से मल्टीवर्स में घुस गया और उसने यूनिवर्सेस पे हमला करने की कोशिश की, तब हम क्या करेंगे? जिस चीज़ पे जेनोसामा कहते हैं, सारे के सारे मल्टीवर्सेस पे एक मल्टीवर्सल शील्ड लगी रहती है, जिसे लॉर्ड जाल्मा ने लगाया है। लॉर्ड जाल्मा एक ड्रैगन गॉड है, और सारे के सारे मल्टीवर्सेस में सिर्फ एक ही पॉइंट होता है जिससे कोई अंदर या बाहर आया जा सकता है। इस वजह से मुझे तो नहीं लगता कि हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत है कि हमारे पीठ पीछे कोई हमारे मल्टीवर्स में घुस जाएगा और हमारे पीठ पीछे वो हमारे यूनिवर्सेस को हार्म कर सकता है। पर फिर भी मुझे पक्का नहीं पता, क्योंकि वो डार्क किंग है। इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि एंजल्स का फ्यूज़न और गॉड्स के फ्यूज़न यहाँ पे रुके, और जब भी तुम दोनों को ही कोई भी दिक्कत होगी या फिर किसी ने भी हमला किया तो तुम लोग अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करना। जिस चीज़ को सेंस करके मुझे पता चल जाएगा तुम्हारे ऊपर हमला हुआ है, और मैं जल्द से जल्द सब बाकी सबको लेके मल्टीवर्स में आ जाऊँगा। तब तक बाकी तुम सारे सैयंस मेरे साथ चलो मल्टीवर्स की ओपनिंग पे, क्योंकि वहाँ पे अगर डार्क किंग आ गया अपने जनरल्स के साथ तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहिए होंगे जो कि ताकतवर हो और वो लड़ पाए। जिसको कहने के बाद जेनोसामा गॉड्स और एंजल्स को यूनिवर्सेस के तौर भेज देते हैं, और दूसरी तरफ जेनोसामा, वेजिटा, ब्रोली और गोहान और जिरिन सभी लोग निकल जाते हैं मल्टीवर्स की ओपनिंग की तरफ। और दूसरी तरफ हम देखते हैं डार्क किंग को, जो कि अपने बाकी बचे हुए 6 जनरल्स के साथ मल्टीवर्स की ओर निकल चुका होता है। जिसके बाद हमें वो अननोन लोग दिखाए जाते हैं, जो कि कहते हैं, क्या तुम्हें सच में लगता है इस रफ्तार से हम मल्टीवर्स में सही समय पे पहुंच पाएंगे? क्योंकि मुझे तो लगता है कि हमें अपनी स्पीड को और बढ़ा बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि इस रफ्तार से सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और तब जाके हम मल्टीवर्स में पहुंचेंगे। जिस पे उनका एक साथी कहता है, तुम बात तो बिल्कुल सही कर रहे हो, पर हम अपनी स्पीड नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि अगर हमने अपनी स्पीड बढ़ाई तो हमारी पावर जो हमने हाइड करके रखी है वो सबको सेंस होना शुरू हो जाएगी। जिस पे वो अननोन आदमी दोबारा कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन अब हम कुछ नहीं कर सकते, वरना हम जब तक पहुंचेंगे तब तक सब कुछ ख़त्म हो गया होगा। हम लोग मल्टीवर्स से कुछ दूर पहले ही अपनी पावर को दोबारा हाइड कर लेंगे और वापस से नॉर्मल स्पीड में मल्टीवर्स की तरफ जाएंगे। इसको कहने के बाद वो सारे ही लोग अपनी पावर को अप करते हैं और फिर वहाँ से बहुत ज़्यादा तेज़ी से निकल जाते हैं। और तभी हम देखते हैं गोकू को, जो कि एक मल्टीवर्स के सामने आकर खड़ा हो चुका होता है, और फिर गोकू कहता है तो शायद यही है मेरा मल्टीवर्स। फाइनली मैं अपने मल्टीवर्स तक पहुंच गया। जिसको कहने के बाद गोकू उस मल्टीवर्स के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू उस मल्टीवर्स से अंदर नहीं जा पा रहा होता है, क्योंकि उसके सामने एक प्रोटेक्शन बैरियर आ चुका होता है। जिस चीज़ को देख के गोकू बोलता है, आखिर ये किसने लगा दिया मेरे मल्टीवर्स के ऊपर, और आखिर ये चीज़ क्या है? जिसको बोलने के बाद गोकू अपनी पावर को अपने हाथ में इकट्ठा करता है और उस प्रोटेक्शन बैरियर के ऊपर मार देता है। लेकिन हम देखते हैं कि उस प्रोटेक्शन बैरियर को गोकू उस हमले से कुछ भी नहीं हुआ होता है।
जिसके बाद गोकू अपनी पावर को थोड़ा सा और बढ़ाता है और फिर दोबारा से उस प्रोटेक्शन बैरियर पे एक और हमला करता है। लेकिन इस बार उस हमले से वो प्रोटेक्शन बैरियर शेक करने लगता है और फिर गोकू बोलता है शायद मुझे इन पावर को थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। मुझे लगता है ये शायद उस डार्क किंग का काम है। लगता है उस डार्क किंग ने इस मल्टीवर्स को कब्जा लिया है। मैं लेट हो गया और उसने ये बैरियर लगा दिया होगा जिससे मैं अंदर ना जा पाऊँ। जिसके बाद गोकू अपनी पावर को थोड़ा और बढ़ाता है और गोकू उस मल्टीवर्स के बैरियर के ऊपर अपना हमला दोबारा से कर देता है। लेकिन तभी गोकू का हमला अचानक से नलीफाई हो जाता है और गोकू के सामने एक अननोन सा बीइंग आके खड़ा हो जाता है और वो गोकू से कहता है आखिर तुम कौन हो और तुम आखिर हमारे मल्टीवर्स पे हमला क्यों कर रहे हो। जिस पर गोकू कहता है कि मैं इस मल्टीवर्स पे हमला नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा मल्टीवर्स है और मैं बस इसके अंदर जाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा अंदर जाने का। इस वजह से मैं इस बैरियर को तोड़ रहा हूँ क्योंकि शायद से डार्क किंग ने इस मल्टीवर्स पे कब्जा कर लिया है और उसने ये बैरियर लगाया है। पर आखिर तुम कौन हो जो मुझे रोकने आए हो। जिसे वो अननोन आदमी कहता है आखिर तुम्हें क्या बात कर रहे हो, इस मल्टीवर्स पे डार्क किंग ने हमला किया और अगर तुम अंदर ही जाना चाहते हो हमारे मल्टीवर्स में तो तुम इस मल्टीवर्स के ओपनिंग पॉइंट से अंदर क्यों नहीं आ जाते। खैर तुम आखिर अंदर जाना भी क्यों चाहते हो, तुम हो कौन आखिर और तुम डार्क किंग कैसे जानते हो, कहीं तुम उसके साथी तो नहीं। जिस पर गोकू कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं डार्क किंग के साथी नहीं हूँ। और उसके बाद गोकू उस अननोन से आदमी को सारी बातें बताने लगता है कि आखिर कैसे डार्क किंग ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया था और आखिर कैसे उसने ट्रेनिंग करके इतना पावरफुल बनाया है। मैं हूँ गोकू और मैं एक सैयन हूँ। जो अननोन आदमी कहता है तो इससे मैं क्या करूँ, तुम मेरे मल्टीवर्स पे हमला क्यों कर रहे हो। जिसके रिप्लाई में गोकू कहता है मैं इस मल्टीवर्स पे हमला नहीं कर रहा हूँ, मैंने कहा ना मैं बस अंदर जाने की कोशिश कर रहा था और मेरे को लगा था कि इस बैरियर के कारण मैं अंदर नहीं जा सकता, इस वजह से मैं इस बैरियर को तोड़ रहा था ताकि मैं अंदर जा पाऊँ। जिस पे वो अननोन इंसान कहता है पर आखिर तुम्हें हमारे मल्टीवर्स से काम ही क्या है। जिस पे गोकू कहता है तुम्हारा मल्टीवर्स, ये मल्टीवर्स तो जेनोसामा का है ना। जिस पे वो बीइंग गोकू कहता है ओ तुम जेनो के मल्टीवर्स से हो और तुम्हारी एनर्जी से मुझे लगता है कि तुम एक मॉर्टल हो, शायद इसी वजह से तुम मल्टीवर्सेस के बारे में नहीं जानते हो और तुम हमारे मल्टीवर्स में घुसने की कोशिश कर रहे हो जेनो के मल्टीवर्स से होकर। जिस पे गोकू कहता है तुम क्या तो क्या तुम्हारे कहने का मतलब है कि इस दुनिया में एक से ज़्यादा मल्टीवर्स भी एग्जिस्ट करते हैं और ये कोई दूसरा ही मल्टीवर्स है जिसमें मैं घुसने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस पर अननोन बीइंग कहता है तुमने बिल्कुल सही समझा है और ये जेनोसामा का यूनिवर्स नहीं है। लेकिन उस पर फिर गोकू कहता है अगर ये जेनोसामा का यूनिवर्स नहीं है तो क्या तुम मुझे जेनोसामा के यूनिवर्स का रास्ता दिखा सकते हो। जिससे वो अननोन बीइंग कहता है ज़रूर। जिसके बाद वो अननोन बीइंग गोकू को एक पोर्टल खोल के उस पोर्टल के अंदर लेके जाता है और उस पोर्टल के थ्रू वो अननोन इंसान गोकू को जेनोसामा के मल्टीवर्स से थोड़ा दूर ले आता है और फिर वो अननोन इंसान कहता है तो वो देखो वो आगे सामने जो तुम्हें मल्टीवर्स दिख रहा है वो है जेनोसामा का मल्टीवर्स। इस पर गोकू कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे जेनोसामा के मल्टीवर्स तक पहुंचा दिया। जिससे वो अननोन बीइंग कहता है मैंने तुम्हें जेनोसामा के मल्टीवर्स तक पहुंचा दिया पर इसलिए नहीं क्योंकि मैं तुम्हारी मदद करने वाला था, मैंने तुम्हें जेनोसामा के मल्टीवर्स इसलिए पहुंचाया कि मरने वाले की आखिरी इच्छा ज़रूर पूरी करनी चाहिए। इस पर गोकू कहता है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। जिस पर वो अननोन बीइंग कहता है तुम जेनो के मल्टीवर्स से हो और तुम्हें शायद पता नहीं है लेकिन जेनो और बाकी सारे मल्टीवर्स इसकी बिल्कुल भी नहीं बनती क्योंकि तुम उसके मल्टीवर्स के मॉडल हो। इसी वजह से आज तुम्हें मैं अपने हाथों से ख़त्म करूँगा और यहीं पर तुम्हारे मल्टीवर्स के सामने और उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे मल्टीवर्स पे फेंक कर आऊँगा। जिसके कहने के बाद अननोन बीइंग कहता है पर इससे पहले कि हम लड़ना शुरू करें मैं तुम्हें बता देता हूँ मैं हूँ मल्टीवर्स 9 का ओमनी किंग काइजन और अब मैं तुम्हें ख़त्म करने वाला हूँ। जिसको कहने के बाद काइजन अपने बहुत बड़ा हमले करता है और उस हमले को गोकू की तरफ छोड़ देता है। लेकिन गोकू इस पर कहता है मैं देखता हूँ आखिर तुम मुझे कैसे ख़त्म करते हो। इसके बाद गोकू उस हमले को रोकने के लिए अपने दोनों हाथों को अपने आगे कर लेता है लेकिन तभी काइजन अपने उस एनर्जी बॉल में अपनी इरेजिंग पावर को मिक्स कर देता है जिस वजह से वो चीज़ अचानक से डिसअपेयर हो जा रहा था और
जिस वजह से हम देखते हैं कि जैसे ही वो एनर्जी बॉल जाके गोकू से टकराता है, अचानक से वहाँ पे धमाका होता है और गोकू भी वहाँ से गायब हो जाता है। लेकिन तभी और फिर काइजन हंसने लगता है, लेकिन तभी काइजन के कंधे पे कोई हाथ रखता है और वो कहता है तुम्हें क्या लगा मैं इतने से ख़त्म हो जाऊँगा। इस पर काइजन पीछे मुड़ता है, लेकिन उसके पीछे कोई भी नहीं दिखता और तभी उसे पीछे से आवाज़ आती है मैं यहाँ हूँ। जिसके बाद जैसे ही काइजन पीछे मुड़ता है, गोकू काइजन के गट पे एक बहुत ज़ोर पंच मारता है, जिस वजह से काइजन काफ़ी सारे प्लैनेट्स गिरता है और काफ़ी दूर तक गिरता है। और फिर पलक झपकाने से पहले काइजन उठकर गोकू के पास आ जाता है और फिर काइजन कहता है तुम तो इमॉर्टल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हमला करने की। जिसे कहने के बाद काइजन और गोकू के बीच में फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें काइजन गोकू को थोड़ा डोमिनेट कर रहा होता है, लेकिन फिर गोकू अपने बेस फॉर्म से अपने सुपर सेंट फॉर्म में चल जाता है। और जैसे ही गोकू अपने सुपर सेंट फॉर्म में जाता है तो सुपर सेंट फॉर्म की पावर इतनी होती है जिस वजह से काइजन थोड़ा पीछे धकेला जाता है। और इसके बाद गोकू अपने सुपर सेंट फॉर्म में रह के काइजन को ओवरपावर करने लगता है। गोकू काइजन के फेस पे एक पंच मारता है। काइजन जैसे ही रियलाइज़ कर पाता है उस पंच को, तब तक गोकू और 3-4 पंच उसके पेट पे मार चुका होता है। और जैसे ही काइजन रियलाइज़ करता है, काइजन के मुंह से अचानक से खून निकल जाता है और फिर हम देखते हैं गोकू अपने हाथों में 2 एनर्जी बॉल बनाकर काइजन के मुंह में दोनों तरफ से उस एनर्जी बॉल से हमला कर देता है, जिस वजह से काइजन को बहुत ज़्यादा डैमेज होता है और काइजन थोड़ा दूर डर गिरता है। लेकिन उसके बाद काइजन उठता है और काइजन कहता है तुम मॉर्टल, तुम समझते क्या हो अपने आप को, तुम मेरे जैसे ओमनिगॉड को हरा सकते हो। जिसको कहने के बाद काइजन अपने पावर को अप करने लगता है, तो मिलो मेरी ट्रू पावर से। जिसको कहने के बाद काइजन गोकू के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला करता है, जिस हमले के सामने जो भी आ रहा था वो सब कुछ डिसअपेयर हो जा रहा था। और उस हमले के सामने एक गैलेक्सी भी आती है जो कि अचानक से डिसअपेयर हो जाती है। जिस चीज़ को देख के गोकू कहता है तो ये हमला काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली है, अगर मुझे इस हमले को रोकना है तो मुझे अपने कामेहामेहा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जिसके बाद गोकू अपना एक कामेहामेहा प्रिपेयर करता है एंड वो उस अटैक की तरफ मार देता है, लेकिन गोकू का कामेहामेहा भी उस अटैक को रोक नहीं पा रहा होता है और वो अटैक गोकू के कामेहामेहा को चीरते हुए गोकू की तरफ बढ़ रहा होता है। लेकिन गोकू कहता है शायद मुझे इन पावर को थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। इसको कहने के बाद गोकू अपने सुपर सेन 3 फॉर्म में चल जाता है और जैसे ही सुपर सेन 3 फॉर्म में जाता है गोकू का कामेहामेहा उस एनर्जी बॉल को डिफ्लेक्ट करने लगता है और उसको काफ़ी पीछे धकेलने लगता है, जिस वजह से वो ओमनी किंग कहता है तो तुम स्ट्रांग हो मॉर्टल, लेकिन तुम मुझे नहीं हरा सकते। जिसको कहने के बाद अचानक से ही वो ओमनी किंग गोकू के पीछे आ जाता है और गोकू को पीछे से ही एक किक करता है, जिस वजह से गोकू फेंका जाता है और वो जाके उस ओमनी किंग के उस एनर्जी बॉल में लग जाता है। और जैसे गोकू उस एनर्जी बॉल में लगता है वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और जैसे वहाँ से धुआं उठता है हम देखते हैं गोकू नीचे एक प्लेनेट पे पड़ा होता है और इस पे ओमनी किंग कहता है तो चलो अब समय आ चुका है मॉर्टल तुम्हारे ख़त्म होने का। जिसके बाद वो ओमनी किंग अपने हाथ में एक और एनर्जी प्रिपेयर करने लगता है और वो ओमनी किंग उस एनर्जी को गोकू की तरफ मार देता है। वो एनर्जी जाके उस पूरे प्लेनेट से टकरा आता है और वो पूरा का पूरा प्लेनेट एक बार में चूर चूर हो जाता है। जिस पे वो ओमनी किंग कहता है तो फाइनली तुम खत्म हो गए मॉर्टल, तुम्हें क्या लगा था तुम मुझे हरा दोगे, अभी तो मैंने तुम्हें ख़त्म किया है, अभी जल्द ही मैं तुम्हारे ओमनी किंग जेनो को भी ख़त्म करूँगा। जिसको कहने के बाद वो ओमनी किंग वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उस ओमनी किंग के कंधे पे दोबारा से कोई हाथ रखता है और जैसे ही ओमनी किंग पीछे मुड़ता है गोकू कहता है तो तुम्हें सच में लगा था तुम मुझे ख़त्म कर दोगे। और हम देखते हैं कि गोकू अपनी अल्टरनेटिव फॉर्म में खड़ा होता है और इससे पहले कि वो ओमनीवर्स के ओमनी किंग रियलाइज़ भी कर पाए कि क्या हो रहा है उसके साथ, गोकू उसके ऊपर एक बहुत ज़ोर का पंच मारता है उसे गट में, जिससे वो ओमनी किंग वापस से अपने मुंह से खून फेंक देता है। और वो ओमनी किंग कहता है आखिर तुम इतने तेज़ कैसे हो मॉर्टल, क्या तुम सच में मॉर्टल हो। जिस पे गोकू कहता है अगली बार से कभी किसी मॉर्टल को कमज़ोर समझने की भूल मत करना। जिसको कहने के बाद गोकू दोबारा से एक बहुत ज़ोर का पंच मारता है उस ओमनी किंग के गट में, जिस पंच को खाने के बाद वो ओमनी किंग अचानक से वहाँ से गायब हो जाता है और गोकू अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और फिर गोकू अपने मल्टीवर्स की ओर निकल जाता है। और हम देखते हैं काइजन को जो कि लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हुए अपने ओमनीवर्स पे जाके फिरता है
और वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। जिसके बाद काइजन कहता है आखिर वो मॉडल था कौन? इतना स्ट्रॉन्ग एक मॉडल नहीं हो सकता। क्या वो सच में मॉडल ही था या वो जेनो था जो कि मुझे मारना चाहता था और इस वजह से वो अपने भेष को बदल के आया था। खैर जो भी हो, मैं इसका बदला ज़रूर लूँगा जेनो। जिसके बाद हम देखते हैं दूसरी तरफ वेजिटा, जेरेन, गोहान, ब्रोली और जेनोसामा को, जो कि अपने मल्टीवर्स के ओपनिंग पे खड़े होते हैं। और तभी उनके सामने आकर डार्क किंग और उसके 6 के 6 जनरल्स रुकते हैं। और फिर वो डार्क किंग कहता है तो तुम लोग मेरा यहाँ इंतजार कर रहे थे। खैर, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इस मल्टीवर्स में जाने से रोक सकोगे? तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं इन सब को खत्म करके तुम्हें लेकर जाऊंगा अपने साथ ओमने किंग जेनो, और तुम्हारे आंखों के सामने ही इस मल्टीवर्स को खत्म करूंगा। जिस पे जेनो कहता है तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन तुम इस मल्टीवर्स को कुछ भी नहीं कर पाओगे। मेरे जीते जी तो बिल्कुल भी नहीं। और तभी वेजिटा आगे आकर कहता है आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जेनोसामा, हम सब इन सबको ज़रूर रोक के रहेंगे क्योंकि ये हमारा मल्टीवर्स है, हमारा घर। और हम किसी अरे गहरे डार्क किंग को आकर हमारे घर को ख़त्म करने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं देते। इस पर डार्क किंग कहता है तो सैयन प्रिंस, ये तुम हो। तुम में तुम्हारी प्राइड साफ साफ झलकती है। चलो देखते हैं तुम्हारी प्राइड सिर्फ बोलने की है या फिर उसमें कुछ पावर भी है। जिसके बाद इशारा करता है जिससे सिंहासन आ जाता है। तो अब मैं यहाँ बैठकर देखने वाला हूँ तुम सबको ख़त्म होते हुए। जिसके बाद जेनो तुम देखोगे अपने मल्टीवर्स को ख़त्म होते हुए। तो चलो इस खेल को शुरू करो। जाओ मेरे जनरल्स और ख़त्म करो उन सैयन्स को, खास करके उस सैयन प्रिंस को। मैं उस सैयन प्रिंस की प्राइड को टूटते हुए देखना चाहता हूँ क्योंकि आज से काफ़ी समय पहले एक सैयन प्रिंस ही था जो कि मेरे रास्ते में आया था और उसने मुझे रोकने की कोशिश की थी उसके सैयन प्राइड के लिए।